नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एग्ज़ाम दोस्त प्लेटफॉर्म। वी बिलीव इन हैप्पीनेस। दोस्तों, मैं एग्ज़ाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को माइंडसेट एंड अप्रोच सिखाता हूं ताकि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आने वाली एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम्स या फिर लाइफ की प्रॉब्लम से सही तरह से डील करना सीख पाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी इंसान की मदद किस तरह से कर सकते हैं या फिर किसी भी इंसान की मदद किस तरह से की जानी चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मदद करने को लेके कि किसी भी इंसान की मदद कैसे करते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और देखिए, छोटी चड्डी छोटी सोच मत रखिए मदद करने के हिसाब से। चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ क्यों। दोस्तों, ज़्यादातर टाइम ये होता है कि ज़्यादातर इंसान गलत इंसान से गलत समय पर गलत तरह की मदद मांगता है। और जब मदद नहीं मिल पाती तो फिर इंसान अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात अपने दिमाग में लाने लग जाता है। और फिर यहाँ एक दूसरे के प्रति उल्टी सीधी सोच पैदा होने लग जाती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि ना ही मदद मांगने वाले को ये पता होता है कि किस इंसान से किस समय पर किस तरह की मदद लेनी चाहिए, और ना ही मदद ना कर पाने वाले इंसान को ये चीज़ पता होती है कि अगर मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ या फिर बदले में क्या कर दूँ। और आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि इस दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, सप्लाई एंड डिमांड और गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। कुल मिला के लेन देन। और देखिए, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी इंसान की किसी न किसी तरीके से मदद ही करता है। चलिए इस चीज़ को भी समझते हैं। अगर कोई सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो फिर वो सब्जी क्यों बेचता है? क्योंकि उसे फाइनेंस मतलब कुल मिला के पैसे की ज़रूरत है, जो कि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है। और आपको सब्जी की ज़रूरत है। अगर आप सब्जी खरीद रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पैसे की सप्लाई है और आपको सब्जी की डिमांड है। और सब्जी वाले के पास सब्जी की सप्लाई है और पैसे की डिमांड है। अल्टीमेटली सब्जी वाले को पैसे की ज़रूरत है और पैसे वाले को सब्जी की ज़रूरत है। मतलब गिव एंड टेक और सप्लाई एंड डिमांड। चलिए दूसरा उदाहरण भी समझिए। अगर कोई मजदूर है और उसे 2 वक्त के खाने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो काम ढूंढेगा। और कोई बिल्डर है और उसे बिल्डिंग बनवाना है तो उसे मजदूर की ज़रूरत होगी। मतलब अगेन सप्लाई एंड डिमांड और गिव एंड टेक। अब देखिए, यहाँ पर भी मजदूर को डिमांड है काम की और इसके पास सप्लाई है फिजिकल वर्क की। और बिल्डर को डिमांड है फिजिकल वर्क की और उसके पास सप्लाई है पैसे की, जो कि एक मटेरियलिस्टिक चीज है। अगर इन दोनों उदाहरण को देखते हुए हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि किसी भी इंसान की मदद कुल मिला के 3 तरीके से की जा सकती है। पहली चीज है फाइनेंशियली, मतलब पैसा, जो कि एक मटेरियलिस्टिक चीज है। दूसरी चीज है फिजिकली, आप खुद वहाँ पे उपस्थित होके अपनी प्रेजेंस दे के हेल्प कर सकते हो। और तीसरी चीज है मेंटली, आप किसी भी इंसान के बारे में गलत विचारधारा ना रख के भी उस इंसान की मदद कर सकते हो, या फिर आप किसी भी इंसान का वेल विशर बन के भी उस इंसान की मदद ही करते हो। अब देखिए, फाइनेंशियली ऐसा है कि अल्टीमेटली पैसा, और पैसा जो होती है वो एक मटेरियलिस्टिक चीज होती है। अब देखिए, पैसा जो है वो इंसान ने ही बनाया है। पहले के समय में बार्टर सिस्टम चलता था। और दूसरी चीज है फिजिकली और तीसरी चीज है मेंटली। अब देखिए, ज्यादातर टाइम इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ पैसे की मदद के पीछे हाथ धो के भिड़ा रहता है। थोड़ा सा इस चीज को भी समझिए। अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है ही नहीं तो फिर वो आपकी फाइनेंशियली मदद कैसे कर पाएगा। अब देखिए, अगर इंसान फाइनेंशियली मदद नहीं कर पा रहा हो तो आप उससे फिजिकली मदद मांगिए या फिर मेंटली मदद मांगिए। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। अगर कोई इंसान फिजिकली स्टेबल नहीं है या फिर अपनी प्रेजेंस नहीं दे पा रहा है, या फिर किसी भी कारण से अपनी प्रेजेंस नहीं दे पा रहा है, या फिर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उससे फाइनेंशियली या फिर मेंटली मदद मांग सकते हैं। अब देखिए, इस चीज को भी समझिए। कोई बच्चा है और उसको डेली 1 बजे से 5 बजे तक कोचिंग जाना है, और उससे अगर आप ये चीज बोलोगे कि बेटा 1 बजे से 5 बजे के बीच तू वहां जाके ये वाला काम कर देना, तो फिर वो बंदा आपका काम करेगा कैसे? उसको तो कोचिंग भी जाना है ना। तो आपने गलत टाइम पे मदद मांग ली उस इंसान से। और तीसरा उदाहरण भी आप समझिए कि किसी बूढ़े इंसान से या तो ज्ञान ले लेना चाहिए या फिर आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और यही होती है मेंटली मदद। अगर उसके पास ना ही पैसा हो और ना ही ताकत हो तो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप हमेशा ये कोशिश करना अपने ज्ञान को
और अपने पैसे को लगातार बढ़ाने की कोशिश करना। और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप इस चीज़ को सुनिए कि आप भी अपने पैसे को और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि बुढ़ापे में यही चीज़ काम में आती है। क्योंकि अगर आपके पास बुढ़ापे में पैसा भी नहीं रहा और ज्ञान भी नहीं रहा तो फिर ज़्यादातर इंसान आपको फालतू का इंसान समझने लग जाएंगे, और फालतू के इंसान की कोई वैल्यू होती नहीं है। चलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। अब देखिए, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको फिर ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली सही इंसान से सही समय पर सही तरह की मदद मांगनी चाहिए। अब देखिए, इतना समझने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह की मदद के लिए किसी को बोलना चाहिए, और ये भी समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी इंसान की मदद किस तरह से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये छोटी चड्डी छोटी सोच मत रखिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं है, और अकेला कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसा समझना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है और मेरे पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे कि आपको पता है, सप्लाई और डिमांड हमेशा ही रहने वाली है और गिव एंड टेक हमेशा ही चलने वाला है। अगर कोई किराना दुकान वाला भी है तो उसको ग्राहक की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई किसान है तो उसको भी किराना दुकान वाले की ज़रूरत पड़ती है, और वही किसान किराना दुकान वाले का ग्राहक बन जाता है, और वही किराना दुकान वाला कभी कभी वही किसान का ग्राहक बन जाता है। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली चलती रहती है और सभी लोग एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं। अब देखिए, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे महाभारत की एक चीज़ याद आ गई। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बन के पांडवों की तरफ से, और उन्होंने जब दुर्योधन से ये चीज़ कही पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, तो दुर्योधन नहीं माना, और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ की जगह फिर 5 गांव ही मांग लिए कि तुम 5 गांव ही दे दो, तो भी दुर्योधन नहीं माना। और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान भी किया, बात भी नहीं मानी, और खुद को हस्तिनापुर का सर्वे सर्वा मान के और घमंड की वजह से भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने लग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज कही थी उससे, इस राज्यसभा के सामने क्या वजूद है तुम्हारा, और हस्तिनापुर के सामने क्या वजूद है राज्यसभा का, और इस पृथ्वी के सामने क्या वजूद है इस हस्तिनापुर का, और इस ब्रह्मांड के सामने क्या वजूद है इस पृथ्वी का। और ये चीज भी कही थी, अगर किसी मनुष्य का घमंड उसके आकार से बड़ा हो जाए तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है। और अगर हम इस तरह से खुद के लिए सोचें तो हम अपने घर में या फिर अपने मोहल्ले में या फिर अपने जिले में या फिर अपने राज्य में या फिर अपने देश में या फिर अपनी पृथ्वी में और अंत में इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। हम कुल मिला के कीड़े की तरह हैं, और अगर बहुत दूर से और देख लिया जाए तो हम कीड़े भी नजर नहीं आएंगे, हमारा कोई वजूद भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए छोटी चड्डी छोटी सोच नहीं रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता हो, चाहे वो अपने भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो। ये चीज सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे ही पास सबसे ज्यादा ताकत है, मेरे ही पास सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि पृथ्वी एक से बढ़ के एक वीर और ज्ञानी पुरुष से भरी हुई है। और देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए, ताकि आप छोटी सोच ना रखो और आप अभी से एक दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर रखें। और चाहे पैसा हो, चाहे ताकत हो या फिर ज्ञान हो, इसको लेके हमेशा हम्बल रहें। और अगर आप एक स्टूडेंट ना हो तो आप इस चीज को भी समझो, अगर हम दूसरों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, और अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने परसेप्शन को बदलना होगा। क्योंकि अगर हम वाकई देश सेवा करना चाहते हैं तो हम जहाँ हैं वहीं रहकर भी देश सेवा कर सकते हैं। अब देश सेवा के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम एक लीडर ही बने, या फिर लीडर नहीं बन पाएंगे तो हम देश सेवा नहीं कर पाएंगे, या फिर देश सेवा करने के लिए किसी एक मंच की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ये तो रही काम की चीज, अब थोड़ा सा फालतू चीज भी सुन लो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपने बेसिक दुनियादारी का एक और वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए, ताकि आपका माइंडसेट एंड अप्रोच बिल्डअप हो पाए।
और आप अपने करियर को लेके गलत रास्ते पे ना जाओ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और कम से कम 30 दिनों तक सब्सक्राइब करके देखिए। अगर कुछ भी सीखने लायक ना हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।